गुड मॉर्निंग। मैं सभी का ग्लोबल Great ट्रेनर की morning, ओर sir. से क्या बात है। मैं सबकी आवाज सुनना चाहूंगा। ग्रेट मॉर्निंग। अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। मैंने पूरे राइट्स आपको दे रखे हुए हैं। Great morning. ग्रेट Good मॉर्निंग, morning. ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। सभी की आवाज सुननी है मुझे। अक्षय, Morning. मरकर, सुशांत, महेश्वरी, महेश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड Morning, मॉर्निंग। sir. एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग चाहिए, एनर्जेटिक। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो आप सभी का इस मॉर्निंग मेडिटेशन कैंप में बहुत बहुत स्वागत है। डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में हम अपने स्ट्रेस को रिलीफ करने के बहुत सारे मेडिटेशंस टेक्निक समझने वाले हैं, उसका साइंस समझने वाले हैं, उसके बेनिफिट समझने वाले हैं। मतलब बहुत कुछ हमें इन 5 दिनों में जानना है। और जहां मैं आपको बता दूं, गारंटी देता हूं कि अगर आप 5 दिन का वर्कशॉप करते हैं, 5 दिन का कैंप करते हैं और इसको अगर आपने पर्सनल लाइफ में डेली इंप्लीमेंटेशन किया तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। आप स्ट्रेस फ्री होगे, आप ऑलवेज हैप्पी होगे और नो डाउट आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल 100% यहाँ पे होने वाली। ओके, सो होप कि आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। स्क्रीन दिख रहा होगा तो आप बोलिए यस। Yes. Yes, Yes. sir. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी आवाज सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओके, और ध्यान से सुनना, ये मेडिटेशन कैंप है। सो मेरी आवाज जो है वो अप एंड डाउन होने वाली है। तो आपको दोनों सिचुएशन में, दोनों कंडीशन में सुनना बहुत जरूरी है। कभी कभी मैं बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाऊंगा और कभी कभी बहुत ही स्लो। सो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो आज हमारा फर्स्ट डे है। देखते हैं कि हम मतलब कि एग्जैक्टली इस 5 दिन के वर्कशॉप में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। सो ग्लोबल ट्रेनर्स आपकी तरफ से आप सभी का फिर से एक बार मैं लाइफ कोच आसिफ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आइए हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा ये छोटा सा सेशन जिसे हम मॉर्निंग मेडिटेशन कैंप के नाम से जानते हैं। ओके, सो आप सब एक्साइटेड हैं? आप सब लोग रेडी हैं? अगर है तो Yes, मुझे sir. आपकी वो एक्साइटमेंट दिखनी Yes, sir. चाहिए। ओके, Very ऑलराइट। excited. और आप सभी के चेहरे मेरे सामने दिख रहे हैं, मैं सभी को देख रहा हूँ। बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि जैसे आपको दिख रहा है कि सभी लोग आपको पार्टिसिपेट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन नो डाउट कि जो स्पीकर होता है, जो भी बात करता है, वो आपको अपर कॉर्नर में दिख रहा है। लेकिन मेरे सामने जो बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है उसमें आप सभी के चेहरे, स्माइली चेहरे मुझे दिख रहे हैं। अभी स्माइली चेहरे में क्यों बोल रहा हूँ, ये तो मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे स्माइल हो। नो डाउट अभी अभी हम नींद से जागे हैं लेकिन स्माइल हमें होनी चाहिए। ओके, ज्योतिर्मयी मैम, नीलम अग्रवाल जी, आप कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। ओके, और आज अगर किसी का होता भी नहीं है सो डोंट वरी, लेकिन कल आपको ध्यान रखना है कि आपको आपका कैमरा ऑन करवाना ही पड़ेगा। ओके, चलिए। सो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, ग्लोबल ट्रेनर सबका ऑब्जेक्टिव क्या है इस वर्कशॉप के पीछे, एग्जैक्टली ये वर्कशॉप, ये कैंप क्यों लेना चाहती है। तो नो डाउट जो हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि सबसे ज्यादा हम हाईलाइटेड करते हैं और ग्लोबल ट्रेनर सब उस पर ज्यादा फोकस करता है। दैट इज वन, की आपका जो भी स्ट्रेस है, क्यों तो आए दिन आपने देखा होगा कि इस पैंडेमिक के कारण, इस कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस की प्यारी सी बीमारी हो गई है। मतलब ज्यादातर लोग स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। तो वो स्ट्रेस से आपको कैसे रिलीव कराया जाए या फिर उस स्ट्रेस से आपको कैसे बाहर निकाला जाए, ये हमारा इस मेडिटेशन कैंप का मोटिव है। एंड नो डाउट सेकंड जो हम बोलते हैं कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल हमें प्रोवाइड करनी। सो आई होप कि आप सब लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। सो चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, चाहिए? यस और नो? चाहिए. Yes, चाहिए. चाहिए ना सभी को? ओके, Yes. हाँ। जो लोग बोल नहीं पा रहे ना, तो वो लोग चैट में बता सकते हैं मेरे को। चैट के लिए मेरे पास अलग स्क्रीन है, तो मैं हर एक का चैट भी देख पाऊंगा। ओके, आप चैट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका यहाँ पे 100% देना है। मोर हम 1 घंटा ही लेंगे, उससे ज्यादा समय लेंगे नहीं। लेकिन हो सकता है आज पहला दिन है तो 5-10 मिनट हम थोड़ा आगे पीछे हो जाए। तो आप सभी के पास, मुझे पता है कि टाइम है और आप सब लोग रेडी हैं। ओके, सो आर यू रेडी? Yes. Yes, sir. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम
अभी देखिए कि जब हमें मेडिटेशन करना है तो बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन, अच्छा मुझे ये बता, आप में से कौन पता है एग्जैक्टली मेडिटेशन होता क्या है? कोई भी मुझे शेयर कर दीजिए। जी आई डोंट नो। कोई भी आपकी लैंग्वेज में बता दीजिए। नो डाउट हम मेडिटेशन सीखने ही आए हैं, लेकिन मेडिटेशन होता क्या है? जी कौन बताएगा? ध्यान करना, ध्यान करना। ध्यान करना, वेरी गुड, क्या बात है। चंद्रकांत जी के लिए एक बार हम क्लैप करते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत की। सब लोग करिए, सब लोग। ग्रेट 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 ग्रेट। जस्ट एक मिनट। ओके चलिए, ग्रेट। सो ध्यान करना जिसे हम कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ध्यान करना होता क्या है? ध्यान करना होता क्या है? यस कोई बताएगा? चुपचाप बैठे रहना मतलब ध्यान करना होता है? लंबी और गहरी सांसें लेना, इन आउट, ये ध्यान करना होता है? बहुत सारे लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना ध्यान करना नहीं होता है। वो तो बेसिक स्टेप है जो कि जनरल लोगों के लिए है, और आप जनरल नहीं हो, आप स्पेशल लोग हो, और यही रीजन है कि आप इस वर्कशॉप में आए। तो अपने आप के लिए एक बार हम जोरदार तालियां बजाते हैं। आवाज आनी चाहिए, जोरदार जोरदार आवाज आनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट 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 ग्रेट। मैम आप आपका कैमरा ऑन कर दीजिए। ओके जस्ट एक मिनट। ग्रेट। चलिए, सो इसको देखने से पहले, मेडिटेशन करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, क्योंकि तो जब तक किसी चीज का अगर हमें प्रॉपर नॉलेज ना हो तो वो करने में हमें आउटपुट नहीं मिलता है। मान लो कि आपके घर में नया रेफ्रिजरेटर आया हुआ है, लेकिन उसको ऑपरेट कैसे करना है वो आपको पता ही नहीं है, तो क्या उसका आप 100% यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फिर हो सकता है वो वॉशिंग मशीन हो, आपने मान लेते हैं कि आपने वॉशिंग मशीन पहली बार आपके लाइफ में देखा हुआ है, पता ही नहीं आपको। तो अगर ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हम उसका 100% यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मोबाइल हमने कभी देखा नहीं, और आज मुझे पापा ने या फिर मैंने परचेस करके मोबाइल ले लिया, तो कुछ नॉलेज नहीं है, तो 100% नो डाउट थोड़ा बहुत तो मैं यूज कर लूंगा, उतने अपग्रेडेड हैं हम, लेकिन जब तक हमें 100% स्किल, 100% नॉलेज उसके बारे में पता नहीं है, तब तक हम उसका आउटपुट ले नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें जानना है, ये जो मेडिटेशन जो कंसेप्ट है वो हमारे माइंड से रिलेट करती है, और वो हम सबके पास माइंड है। जिनके पास माइंड है वो हाथ ऊपर करें। ओके, कुछ लोग डाउट कर रहे हैं, देख रहे हैं इधर उधर, अरे किसी इसने किया ही नहीं किया। हाँ इसने किया तो सर मेरे पास भी है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है अनका जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ जिनका कैमरा ऑन नहीं है वो सॉफ्टवेयर में आप हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ जिनके लिए कैमरा आज ऑन नहीं हो रहा है उनके लिए है, बाकी के लोग जो है वो इसी तरह से हैंड रेज करेंगे, ठीक है ना। तो हम सभी के पास माइंड है, इसीलिए तो अपने कैंप अटेंड कर रहे हैं, करेक्ट है ना। सो माइंड है तो इसके लिए हम सेलिब्रेशन करते हैं। पहले एक बार क्लैप करते हैं हम सभी की। जिनको डाउट है वो क्लैप नहीं करेंगे। ओके चलिए, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। चलिए हम थोड़ा सा जानते हैं कि एग्जैक्टली माइंड क्या होता है, क्योंकि मेडिटेशन पूरा माइंड से रिलेट करता है। मेडिटेशन जिसे जनरली लोगों की धारणा भी है कि माइंड को शांत करना मतलब मेडिटेशन होता है। तो पहले माइंड के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या होता है, और अच्छा मेडिटेशन, आपको आउटपुट वाला मेडिटेशन चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे ही आप हैंड रेज करोगे, बाद में लोअर हैंड भी कर देना, क्यों तो होता क्या है कि मैं बार बार फिर मैं देखता रहा इनको कुछ कहना है, तो जब एक बार कर देना, एक दिन 30 सेकंड 1 मिनट तक, ठीक है, बाद में आप रेस डाउन कर लेना। ओके, सो अमेजिंग माइंड, तो ये हमारा माइंड है, आप सभी को दिख रहा है, ऐसे ही माइंड होता है ना।
ओके, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ऐसे हमारा माइंड होता नहीं है। तो ये जो माइंड है, तो हमारा माइंड एग्जैक्टली माइंड होता क्या है, ये भी हमें बहुत जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो माइंड जो हमारे पास है, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो माइंड दो सेक्शन में डिवाइड होता है। ओके जी, कुछ इस तरह से माइंड दो सेक्शन में डिवाइड है। एक होता है जिसे हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, लेफ्ट ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन लेफ्ट साइड वाला जो भी पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, एंड राइट साइड वाला जो होता है उसे सबकॉन्शियस माइंड या राइट ब्रेन कहते हैं। कितना बढ़िया कंसेप्ट बता ना, जो राइट साइड में होता है वो राइट ब्रेन होता है। अरे आप हंसते भी नहीं हो। अब जो लेफ्ट साइड में होता है वो लेफ्ट ब्रेन होता है, ये हमें आज पता चला कि बराबर है ना। चलिए, तो लेफ्ट ब्रेन को हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड और राइट ब्रेन को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सो लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो 10% होता है। कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो कि रॉजर स्पेरी जिन्होंने ये पूरा कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा, उनका मानना ये है कि लेफ्ट ब्रेन सिर्फ 10% होता है और राइट ब्रेन होता है, कितना होता है, 90% होता है। आज हमारा शुरुआत का दिन है, थोड़ा बेसिक के लिए हमें समय लगेगा, सो अटेंशन अपना बनाए रखना, क्योंकि ये समझ में आ गया ना तो फिर बाद में मेडिटेशन बहुत इजी हो जाएगा। और डेली हम अलग अलग मेडिटेशन करेंगे, एट द एंड में आपको बता दूंगा कि कौन से हमारे मेडिटेशन होने वाले हैं। सो लेफ्ट ब्रेन होता है 10%, राइट ब्रेन होता है 90%। ओके, लेफ्ट ब्रेन को अगर हम थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे या फिर उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे तो एग्जैक्टली माइंड होता क्या है, तो माइंड दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता है, सोर्स एंड सेंटर ऑफ एनर्जी। हमें जो एनर्जी है, हमें जो सोर्स है, उसका जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं माइंड। बराबर है ना, जो हमें एनर्जी होती है। हमारे पास ये एनर्जी है या नहीं, चलो हम एक बार चेक करते हैं। अगर एनर्जी है तो नो डाउट हमारे पास माइंड है। अगर आप साइलेंट बैठोगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एनर्जेटिक रहना है। ओके, तो चलिए एक बार हम जोरदार 1 मिनट के लिए जोरदार क्लैप करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट, जोरदार जोरदार और जोर से। देखिए आपको कैमरा ऑन करिए और जोर से, क्या बात है, ग्रेट 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 ग्रेट। जिनके कैमरा ऑन नहीं है वो भी लोग क्लैप करना है और जोर से करना है, मेरे साथ करना है और फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी कितने लोगों के हाथों में कुछ हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, यस हो रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास माइंड है, यही तो एनर्जी है। ओके, सो हमारे पास जो भी एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम माइंड कहते हैं। हम नो डाउट कि ये अलग से वर्कशॉप होते हैं इसके, तो मैं आपको बेसिक इसमें बताना चाहूंगा कि लेफ्ट ब्रेन इज लाइक ऑर्गन, जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर समझते हैं, कंप्यूटर आपको पता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ब्रेन और माइंड एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो ब्रेन की बात अगर मैं कहूं तो वो होता है हार्डवेयर, और माइंड जिसे हम कहते हैं वो होता है एक सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी केबल पता है? yes. जो इलेक्ट्रिसिटी केबल होता है उस केबल को हम कहेंगे ब्रेन। ओके, और ध्यान में रखिए कि जो चीजें दिखती हैं वो हार्डवेयर कहलाती है। मतलब जब हम इस ढक्कन को खोलेंगे तो अंदर जो दिखता है हमें वो है हमारा ब्रेन, हार्डवेयर। क्लियर है? हार्डवेयर। लेकिन उस ब्रेन के अंदर जो एनर्जी होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी केबल क्या है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर। लेकिन उस केबल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसे क्या कहेंगे हम, सॉफ्टवेयर। क्लियर है? आप मुझे बताइए वो इलेक्ट्रिसिटी जो अंदर से जा रही है वो आपको दिखती है क्या? नहीं सर। तो टच कर सकते हैं हम? नो सर, नहीं कर सकते, लेकिन केबल को हम टच कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह हमारा बॉडी का ऐसा पार्ट जो कि हमें दिखता है उसे हम ब्रेन कहेंगे,
लेकिन दूसरा जो पार्ट है जो दिखता नहीं लेकिन फिर उसका अस्तित्व है, उसे हम कहेंगे माइंड। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ओके, थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में। ओके, सो लेफ्ट ब्रेन जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और राइट ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सबकॉन्शियस। ओके, तो लेफ्ट ब्रेन जो होता है 10% होता है एंड राइट ब्रेन जो होता है वो 90% होता है। मतलब पावर किसके पास ज्यादा होती है? राइट ब्रेन। 90%, मतलब राइट ब्रेन के पास। ओके, और 10% पावर होती है हमारे लेफ्ट ब्रेन के पास। क्लियर है? यस। ओके, दूसरा यह ध्यान रखिए कि लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो लॉजिकल होता है और लाइक बॉस वो डिमांड करता है, मुझे गाड़ी चाहिए। कौन सा ब्रेन बोलता है? लेफ्ट ब्रेन बोलता है। बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी आपकी वांट्स होती हैं, विश होती हैं, वो सब कौन से ब्रेन से एक्टिव होती हैं? लेफ्ट ब्रेन से होती है। जबकि राइट ब्रेन लाइक सबऑर्डिनेटर वो सप्लाई करता है। मतलब अगर मैं बोलूंगा लेफ्ट ब्रेन को, अगर मैं अलादीन बोलूंगा तो राइट ब्रेन अलादीन का जो जीन चिराग होता है, वो चिराग में से जो जीन बाहर आता है ना, उसे मैं वो राइट ब्रेन बोलूंगा मैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि जो भी चीजें आपको चाहिए वो कौन से ब्रेन से आप डिसाइड करते हो? लेफ्ट ब्रेन से। लेकिन उसे पूरा करने का काम कौन करता है? राइट राइट ब्रेन। ओके, सबकॉन्शियस माइंड। लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो लॉजिकल होता है, राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिव होता है। ये रहे यहाँ तक। ओके, देन लेफ्ट ब्रेन जब हम जागे होते हैं तब काम करता है। लेफ्ट ब्रेन जब हम जागे होते हैं, अभी हम सबका कौन सा ब्रेन काम कर रहा है? लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन। लेकिन जब हम सोते हैं तब भी जो ब्रेन काम करता है उसे हम कहते हैं राइट ब्रेन। सबकॉन्शियस माइंड, जो कि 24 आवर्स वर्क करता है। लेफ्ट ब्रेन जब हम जागे होते हैं तब काम करता है, राइट ब्रेन 24 आवर्स काम करता है। क्लियर है? ओके, देन लेफ्ट ब्रेन जो है वो सोचता है। जैसे कि कुछ लोग सोचने लगे 5 दिन में सच में मेडिटेशन हमें आएगा, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है। लेकिन जिसको विश्वास है कि मुझे ये आना ही आना है, सर सिखाएंगे, मैं सीखूंगा, वो राइट ब्रेन में, क्योंकि पूरा करने का काम राइट ब्रेन का है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो कमांड आप करते हो, कमांड जो देते हो, मुझे गाड़ी चाहिए, अलादीन क्या बोलता है? मुझे गाड़ी चाहिए। तो जीन सामने आता है या नहीं आता है? आता है। नहीं आता है। सिर्फ अगर वो बोलेगा मुझे गाड़ी चाहिए, नहीं आएगा। मुझे बंगला चाहिए, नहीं आएगा। इसके बीच का एक स्टेप होता है, और वो स्टेप होता है जिन रगड़ने का। चिराग होता है ना, उस चिराग को क्या करना पड़ेगा? घिसना पड़ेगा। घिसना पड़ेगा। दैट इज एक्शन। लोगों को यहीं पे दिक्कत आती है, चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन एक्शन करेगा कौन? और जब आप एक्शन करोगे, चिराग को घिसोगे, तो नो डाउट जीन सामने आएगा और बोलेगा हुकुम मेरे आका, और आप जो बोलेंगे वो पूरा आपको अचीव करवा के देगा। क्योंकि लेफ्ट ब्रेन सोचता है, राइट ब्रेन सोचता नहीं। चलो मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। जनरली अगर देखा जाए तो 15 साल तक बच्चे जो ब्रेन इस्तेमाल करते हैं वो होता है राइट ब्रेन। इसीलिए ज्यादा खुश होते हैं, इसीलिए ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसीलिए ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ओके, हो सकता है थोड़ा सा मेडिटेशन का स्टैम्प है और ये कुछ चीजें हमें अलग लगने लगेंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका रिलेशन क्या है। ओके, सो 15 साल तक बच्चे जो ज्यादा ब्रेन इस्तेमाल करते हैं वो होता है राइट ब्रेन, लेकिन 15 साल के बाद हम लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करने लगते हैं। जब मैं 15 साल से छोटे बच्चे को पूछूंगा या बताऊंगा कोई भी चीज की बेटा आप ये कर सकते हो क्या, तो बोलेगा हाँ मैं ट्राई करता हूँ, मैं करता हूँ, डेफिनेटली मैं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे मैं 15 साल से आगे के बच्चे को बोल दूंगा कि आपको 90% देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मतलब वो सोचना शुरू हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन सोचता है, राइट ब्रेन नहीं सोचता है। जैसे मैं अगर 15 साल से छोटे बच्चे को बोल दूंगा ना कि 5 मिनट आप अपनी सांस रोक के रखिए, तो बच्चे एक्शन करते हैं।
शुरू भी हो जाते हैं, करना मत अभी। और अगर मैं 15 साल के ऊपर के बच्चों को बोल दूंगा कि भाई साहब आप जरा 5 मिनट अपनी सांस रोकेंगे, तो पहले सवाल आता है, सर आपका क्या जाएगा? जाएगा तो हमारा, तो क्यों करे? और जहां पे लॉजिकल ब्रेन आता है वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन एक ध्यान में रखना, डिमांड कौन करता है? लेफ्ट ब्रेन। और राइट ब्रेन क्या करता है? उसको Execute. पूरा करता है। लेफ्ट ब्रेन का पावर कितना है? 10%. 10%। राइट ब्रेन का पावर कितना है? 90%. तो हमें कौन सा ब्रेन इस्तेमाल करना चाहिए? Right brain. रॉन्ग। हमें कौन सा ब्रेन इस्तेमाल करना चाहिए? Left brain. नो राइट नो, हमें दोनों ब्रेन इस्तेमाल करने होंगे। तो मुझे क्या चाहिए यही पता नहीं, तो जिन किसको बोलेगा कि क्या चाहिए आपको बोल के, तो वो भी जो मतलब विश करने वाला भी चाहिए और फुलफिल करने वाला, दोनों ब्रेन हमें बैलेंस करने हैं। क्या करने हैं? बैलेंस करने हैं। और जब ये दोनों ब्रेन बैलेंस होते हैं तभी आप जो मेडिटेशन करते हैं वो पूरा सक्सेस होता है। और ये दोनों ब्रेन को बैलेंस करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है Meditation. समझ में आ रहा है कैसा कनेक्टिविटी है इसका भी? और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, थैंक यू। तो लेफ्ट ब्रेन हमारे गोल सेट करने के लिए सपोर्ट करता है और राइट ब्रेन जो होता है वो हमारा गोल पूरा करने के लिए सपोर्ट करता है। एक्शन मजे करता है। हाँ, मजे की बात तो ये है कि हम लेफ्ट ब्रेन में तो कमांड हमें चाहिए वो बोलते हैं, लेकिन वो कमांड किस तक पहुंचनी चाहिए? Right brain तक. और वो पहुंचाने के लिए हमें करना क्या होगा? दोनों के बीच में कम्युनिकेशन. कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी माने वो एक्शन, और वहां पे दिक्कत होती है कि हम एक्शन में कम होते हैं। जैसे कि मुझे रोज सुबह एक्सरसाइज करनी है, लॉजिकली आई एग्री कि एक्सरसाइज कर दूंगा तो मैं फिजिकली स्ट्रांग हो जाऊंगा, मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, ओके। लेकिन जैसे ही सुबह में 5 बजे अलार्म बजता है, पता नहीं कैसे उसके ऊपर हाथ जाता है और उसको हम बंद करते हैं, 5 मिनट के बाद उठूंगा। और ऐसा 5 मिनट करते करते पता नहीं कब 8 बजते हैं, कब 9 बजते हैं, और फिर बोलते हैं कुछ नहीं होता है। लेकिन जो एक्शन लेने का समय होता है ना, वहां पे हमने दिक्कत की होती है। तो हमें वो चीज ध्यान में रखनी होगी। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली स्टेट ऑफ माइंड, हमारे माइंड के कौन से डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, ओके। और जैसे ये 3 स्टेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वैसे 4 हैं, चौथे की बताने की जरूरत है, 3 बताऊंगा, तुरंत हम हमारा पहला मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे सिंपल चीज है, अभी आपको दिख रहा है, जिसे पहले स्टेज को कहा जाता है बीटा स्टेट ऑफ माइंड। क्या कहा जाता है? बीटा स्टेट ऑफ माइंड। और इसमें होता क्या है, मैं आपको एक पिक्चराइज करके बताऊंगा, विजुअलाइज करके बताऊंगा। यहाँ पे देखिए कि ये है हमारा कॉन्शियस माइंड, जागृत मन, और यहाँ पे है हमारा अर्ध जागृत मन। तो इस अवस्था में होता क्या है कि हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और सब कॉन्शियस माइंड बैक एंड में काम करता है। इस अवस्था को कहा जाता है बीटा स्टेट ऑफ माइंड। जिस अवस्था में अब हम हैं, अब हमारा लेफ्ट ब्रेन हाई है और राइट ब्रेन डाउन है। और लोगों को मेडिटेशन करने में यही दिक्कत आती है, ये ऊपर है ये नीचे है, मेडिटेशन करोगे भी तो रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर जब मैं मेडिटेशन करने जाता हूँ तो मैं ध्यान ही नहीं कर पाता, मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं होता है। ये सिचुएशन है, आपको इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। दिन में जो हम लाइफ मतलब जब हम जागते हैं तो हम कौन से स्टेट में होते हैं? बीटा स्टेट में होते हैं। तो इस स्टेट में जागृत अवस्था में अर्ध जागृत मन चुपचाप काम करता है, उसको ज्यादा फ्रंट में, मतलब मैं आपको बोलूंगा ना कि फ्रंट में काम कर रहा है हमारा कॉन्शियस माइंड और बैक एंड में काम कर रहा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ओके, क्लियर है? फ्रंट में कौन सा माइंड काम कर रहा है? कॉन्शियस माइंड। जब अब अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं तो ये कौन से माइंड से हो रहा है? हमारा कॉन्शियस माइंड से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप बैठा हुआ, वो भी चुपचाप काम कर रहा है, बस वो बैक एंड में, मतलब बोलते हैं ना कि
एक्टर जो है यहाँ पे कॉन्शियस माइंड है और डायरेक्टर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड। क्लियर है? इसे कहा जाता है बीटा स्टेट ऑफ माइंड। और इस स्टेट में अगर आप रहोगे तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। क्यों? तो कॉन्शियसली आप सब जानते हैं क्या चाहिए, लेकिन उसे पहुंचाने के लिए आप पहुंचा नहीं सकते। तो इसे कहते हैं हम बीटा स्टेट ऑफ माइंड। देन सेकंड स्टेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज थीटा स्टेट ऑफ माइंड, मन की थीटा अवस्था। इसमें एग्जैक्टली बीटा के अपोजिट होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि कॉन्शियस माइंड जो है वो साइलेंट चुपचाप काम करता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। बताइए कौन सी स्टेज होती है, कब होते हैं हम स्टेट पे? सोने के टाइम पे? जब हम सोते हैं। सोने के टाइम पे नहीं, जब हम सोते हैं। जब सोए हुए होते हैं, इसीलिए तो हम जिंदा रहते हैं कि हमारा माइंड चल रहा है, हमारा ब्रेन चल रहा है। ओके, तो जब हम रात में सोते हैं तो जो स्टेट होती है उस स्टेट को कहा जाता है थीटा जीटा। ओके, और मैं आपको ये भी बता दूं, जो छोटे बच्चे होते हैं, एक्चुअली हम पेरेंटिंग वाले वर्कशॉप में भी शेयर करता हूं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जब हमारे यहाँ पे 5-6 साल का बच्चा होता है और मियाँ बीवी जो होते हैं, हस्बैंड वाइफ, झगड़े करने लगते हैं घर में, आर्ग्यूमेंट चालू होता है और कोई तो बोलता है बच्चा यहाँ पे सोया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है आप जो कर रहे हो ना, वो सब उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। मतलब पेरेंटिंग भी, जो भी आपके बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बदौलत होते हैं कि हमने क्या किया है। और सही मायने में अगर देखा जाए, बच्चों पे संस्कार जो करने होते हैं, एटिकेट्स, ये वो जो सिखाने होते हैं, वो 15 साल के पहले होते हैं। खास करके तो 5 साल से पहले ही बोलूंगा मैं। तो वहां पे क्या होता है कि बच्चा भले सोया हुआ है लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड जागा हुआ होता है। और आपको तो पता है कि सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा पावरफुल है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बीटा स्टेट समझ में आ गई, थीटा स्टेट समझ में आ गई। अब मान लो कि आप थीटा स्टेट में मेडिटेशन करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ना बीटा में रिजल्ट मिलेगा, ना थीटा में मिलेगा। क्यों? तो दोनों भी सिचुएशन में कोई ना कोई एक ब्रेन अप है और कोई ना कोई एक ब्रेन डाउन है। क्लियर है? इसीलिए हमें थर्ड स्टेट पता होनी चाहिए, और उस थर्ड स्टेट को मैं बोलूंगा दैट इज अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। क्या होता है? अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। बस मैंने पिक्चर दिखा दिया, आपको स्क्रीन सबको प्रॉपर दिख रहा है ना? यस सर। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, दोनों ब्रेन यहाँ पे बैलेंस है। इसे कहा जाता है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। और आपको ये बता दूं कि ये दोनों जब ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बैलेंस होते हैं, तभी हम मेडिटेशन सफल कर पाते हैं। अदरवाइज मेडिटेशन नहीं होता है। मतलब सबसे पावरफुल अगर हमें जो स्टेट है, वो स्टेट है हमारा अल्फा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि सर मेहनत तो मैंने बहुत की, लेकिन पता नहीं आज तक मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। आइदर उन्होंने बीटा में कमांड दी है या फिर थीटा में कमांड दी है, कभी अल्फा स्टेज में वो आए ही नहीं है। लेफ्ट ब्रेन को पता नहीं है कि राइट ब्रेन क्या करने वाला है, और राइट ब्रेन को पता नहीं कि लेफ्ट ब्रेन क्या चाहता है। और जब ये दोनों को हमें बैलेंस करना होता है, उस स्टेट को कहा जाता है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। और इस स्टेट ऑफ माइंड में जब आप आके मेडिटेशन करते हैं, तो उस मेडिटेशन के समय में आप जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, वो सब 101% अचीव होता ही है। क्लियर है यहाँ तक? अल्फा स्टेट। यस सर। मुझे बताइए कि ऐसी स्टेट कब होती है? कौन शेयर करेगा? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। ओके, और कोई बताएगा?
सब लोग बताइए, एवरीबॉडी। रात को सोते समय भी? सोते समय भी, लेकिन कब सोते समय, कितने बजे? बस या फिर समय अर्ली मॉर्निंग कितने बजे? अर्ली मॉर्निंग मतलब हर एक का अर्ली मॉर्निंग अलग होता है। अर्ली कुछ लोग मॉर्निंग अर्ली जी, मॉर्निंग 4:30 to 5:30। ओके। और नाइट में कब होता है टाइम? नाइट में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, मतलब 9 से 10 के बीच में बोल सकते हैं। ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया है, मैं उसका जवाब देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं होता है। बाबा प्रवीण अग्रवाल। जनरली होता क्या है कि जो टाइमिंग जो होता है वो एक अर्ली मॉर्निंग इसलिए अच्छा कहा जाता है, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। लेकिन उसमें एक और चीज भी है अर्ली मॉर्निंग में कि आपके कॉन्शियस माइंड के थॉट्स कम रहते हैं, आप कनेक्टिव कम रहते हैं। एग्जैक्टली क्यों क्यों तो अभी जस्ट आप सबकॉन्शियस माइंड में थे बहुत देर से। हाँ जी। तो कॉन्शियस माइंड को फ्रंट में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब वो रोल ट्रांसफर करने में, इसलिए वो भी टाइमिंग अच्छा होता है। या कोई भी जब आप एग्जैक्टली मॉर्निंग में या फिर जब भी आप उठते हो, ऐसी स्टेज जहां पे आप सोए भी नहीं हैं और जागे भी नहीं हैं, सोए भी नहीं होते हैं और जागे भी नहीं होते हैं, वो होती है हमारी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। समझ में आ रहा है? लगा जी। सो गए और अब ये हो सकता है कि आपकी सुबह 9 बजे भी ये टाइमिंग हो सकता है, 4 बजे भी हो सकता है, 8 बजे भी हो सकता है, टाइमिंग डिफर। ओके। और रात में भी जब आप सोते हो, पूरी तरह से सोए नहीं हो लेकिन पूरी तरह से जागे भी नहीं हो, होती है ना रात में जब हम मोबाइल देखते हैं तो ये हाल आती है हमारे रेगुलर। तो वो टाइमिंग जो होता है वो भी हमारा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होता है। या फिर मैं आपको बता दूंगा कि कभी कभार हम बोलते हैं कि अरे 2 मिनट की बहुत बढ़िया सी नींद लगी। कभी कभी हम थिएटर में जाते हैं और 2 मिनट सोते हैं, मुझे 2 मिनट सोना होता है, तब सोए नहीं होते हैं आप और जागे भी नहीं होते हैं, वो होती है आपकी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जहां पे दोनों ब्रेन बैलेंस होते हैं। और ये दोनों ब्रेन को बैलेंस करने के लिए ही मेडिटेशन किया जाता है। और एक बार आपका वो बैलेंस हो जाए तो आपको क्या करना है? मेडिटेशन सफल हुआ आपका, मान लो कि आपने मेडिटेशन शुरू किया और आपके दोनों स्टेट को आपने बैलेंस कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा मेडिटेशन सफल हुआ। ऐसा नहीं होता, आजकल लोग यहीं पे आके रुक रहे हैं। जब आपका बैलेंस हो जाएगा ना तो आपके विश, आपके वांट्स, आपको जो भी पाना है वो आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर करना चाहिए, इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है। और जब ये पॉजिटिविटी आप ट्रांसफर करोगे तब वो आपको सामने दिखेगा। जैसे मान लो कि मेरी दोनों ब्रेन बैलेंस हो चुकी है और तब मैं बोलूंगा कि मेरी लाइफ बहुत हेल्दी है। आपको पता है भले हेल्दी ना हो लेकिन बहुत जल्द आपकी हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। मतलब हमें जब मेडिटेशन करते हैं तो सिर्फ विचार बंद इसलिए करने हैं ताकि वो दोनों बैलेंस हो जाए। लेकिन जैसे बैलेंस हो जाए ना तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर कर दो डेटा। और इस प्रोसेस को ही कहा जाता है साइंटिफिकली मेडिटेशन। तो कितने लोग इस चीज का अनुभव करना चाहते हैं? ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बहुत अच्छा। मतलब कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग शायद अभी सदमे से बाहर नहीं निकले कि ये सर ने क्या बता दिया, ये ब्रेन क्या होता है, माइंड क्या होता है। लेकिन आपको इस स्टेट में आना पड़ेगा। और एक स्टेट है डेल्टा स्टेट कहा जाता है जिसको। उस स्टेट में क्या होता है पता है? दोनों ब्रेन डाउन होते हैं, लेफ्ट भी डाउन होता है, राइट भी डाउन होता है, जिसे हम कोमा वाली स्टेज बोलते हैं। उस स्टेज में जाना नहीं है हमें। हमें यहाँ तक ही आना है, ठीक है ना? तो सब लोग रेडी हैं फिर एक बढ़िया सी एक्सरसाइज, बढ़िया सा मेडिटेशन करने के लिए? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, क्योंकि अगर ये डाउट आपके माइंड में है तो आपका मेडिटेशन पूरा नहीं होगा, क्योंकि तो फिर वो आपके दिमाग में अटैक करेगा, ऐसा होता है वैसे होता है, और जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिलता नहीं है। तो बस मैं आप सभी को 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं।
लेकिन सवाल पूछने के लिए आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। जी, किसी को सवाल है? यहाँ तक समझ में आ गया? ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है, इसके बगैर हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन समझ में आ गया? अल्फा स्टेज क्या होती है समझ में आ गया? अल्फा स्टेज लाने के लिए हमें स्टार्टिंग वाला जो होता है ना, लंबी और गहरी सांस लेना, उसे छोड़ना, विचारों पे कंट्रोल पाना, ये सब कुछ करना है। लेकिन जैसे ही हम राइट एक बार बैलेंस हो जाए, अल्फा स्टेज में चले जाए, वहां पे हमें डेटा कम्युनिकेट भी करना होता है कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, वो सब एक्सपीरियंस में आज आपको नो डाउट सभी को करवाने वाला है। ठीक है, सो सब लोग रेडी हैं? रेडी हैं तो मुझे जोर से चिल्ला के बोलिए, एनर्जी चाहिए मुझे। यस सर। यस सर। यस सर। सब लोग एक साथ बोलिए, 1 2 3 स्टार्ट। यस सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, तो पहला मेडिटेशन हम जानते हैं, 5 दिन है हमारे पास, 5 मेडिटेशन मैं आपसे करवाऊंगा। और नो डाउट ये मेडिटेशन आपको प्रैक्टिस में लाने हैं। यहाँ पे तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से करवा के लूंगा, आप भी करेंगे नो डाउट। लेकिन इसका जब आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस करोगे, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब हमारा ब्रेन माइंड ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि आज हमने मेडिटेशन शुरू किया। ओके, होता क्या है, 5 दिन में हमारा कैंप खत्म, जैसे ही 5 दिन खत्म हो गए, एनर्जी से भरपूर, मान लो कि आप मेडिटेशन तो हम कभी बंद करेंगे ही नहीं। दूसरे दिन 5 बजे मेडिटेशन करना होता है, 3 बजे ही जागते हैं, चलो मेडिटेशन करना है। ओके, मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, फिर 5वां दिन जो होता है, 5 बजे उठना था, वो 6 बजते हैं, 7 बजते हैं। फिर 2-3 दिन ऐसे चले जाते हैं, फिर बोलते छोड़ना है यार, कहाँ हेडेक लेना है। और फिर बोलता है ना, मेडिटेशन का कोई रिजल्ट नहीं होता है। अगर आप ऐसा करोगे तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। तो साइकोलॉजिकल मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज को आपको हैबिट बनाना है तो मिनिमम 21 डेज, मिनिमम 21 डेज आपको विदाउट ब्रेक करना है। जिस दिन आप मिनिमम 21 डेज विदाउट ब्रेक करोगे, 22 डेज को आपको जगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जाग जाओगे, वो हैबिट बन जाएगा। लेकिन इस कुछ केस में वो थोड़ा सा मैक्सिमम भी होता है। सो मिनिमम 21 डेज, मैक्सिमम 90 डेज अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका हैबिट बन जाएगा। और ऐसा कोई होगा जो कि 90 डेज के बाद भी अगर हैबिट नहीं बन पा रही है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें जब अभी बच्चे भी जब पढ़ाई करते हैं ना, तो 1 दिन 2 दिन बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में फिर गाड़ी पहुंचे। जैसे स्कूल शुरू होता है, एक्साइटमेंट होती है, एनर्जी होता है, सब कुछ होता है, बाद में साइलेंट हो जाता है। तो जब आपको पढ़ाई की हैबिट बनानी ना, तो 21 दिन भले कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं। एक्चुअली मैं यही चाहता था कि मैं ये वर्कशॉप ही 21 डेज दूं, लेकिन जब जीटीएच के मैनेजमेंट टीम से मैंने बात की, तो उनका कहना है कि 21 दिन लोग आएंगे नहीं है, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा। तो फिर उसको हमने शॉर्ट करवा दिया 5 दिनों में। यहाँ पे मैं आपको टेक्निक्स दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा। क्लियर है? और वो रिजल्ट का फीलिंग मैं डेफिनेटली आने वाले 5 दिन में आपको करवा दूंगा। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला मेडिटेशन है रिलैक्सेशन। कोई भी मेडिटेशन करना है आपको, तो शुरू में आपको ये मेडिटेशन करना जरूरी है। अब रिलैक्सेशन मेडिटेशन करने से क्या बेनिफिट होता है? और हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपको कि 15 साल के बाद हम ज्यादातर लॉजिकल ब्रेन यूज करते हैं, तो जब भी आप कोई चीज कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट है वो जान लीजिए। एक बार वो पता चल जाएंगे ना, तब जाके हम उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। नहीं तो मेडिटेशन करना है, ग्राउंड पे जाते हैं, बैठते हैं, बस ऐसे स्टेज पे बैठते हैं, 2-4 लंबी और गहरी सांस लेते हैं, फिर बता रहे वो इधर उधर देखते हैं, चलो हो गया निकल। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है, बढ़िया करना है, कॉम्प्रोमाइज हमें बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है? सो रिलैक्सेशन मेडिटेशन का सबसे पहला बेनिफिट ये होता है, जब भी आप रिलैक्सेशन मेडिटेशन करते हो तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से सीखने के लिए तैयार और तरोताजा हो जाते हैं। मतलब कुछ भी आपको सीखना है ना, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो, और वो भी आप एनर्जेटिक होते हो रिलैक्सेशन मेडिटेशन के कारण। दूसरा बेनिफिट है कि ये जागृत और अर्ध जागृत मन के पीछे पुल बनाने में मदद करता है। और जैसे कि अभी हमने शुरू में जाना
लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को बैलेंस करना है। बैलेंस करोगे तब तो ब्रिज बन पाएगा। तो वो ब्रिज बनाने का काम भी यहाँ पे कौन करता है, हमारा रिलैक्सेशन मेडिटेशन। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप वर्तमान में जीना सीखते हैं, मतलब कि आप प्रेजेंट में जीते हो। और आपको पता है स्ट्रेस से अगर रिलीफ चाहिए आपको तो आपको प्रेजेंट में जीना पड़ेगा। आज हमारे पास स्ट्रेस इतना भरपूर है, उसका रीजन है या तो हम पास्ट में जीते हैं या तो हम फ्यूचर में जीते हैं। या तो गलतियों पे अफसोस करते हैं या फिर क्या करना है, कैसे करना, कुछ भी नहीं, बस सोचना है। और ये हर कोई करता है, मैं खुद भी यही करता था। मतलब मैं जब आपको बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं कोई बोलते हैं ना कि दूध से धुला हूँ, ऐसा नहीं, मैंने भी यही किया। जब मैं स्कूल की पढ़ाई करता था तो मैं भी यही करता था। टाइम टेबल मुझे ये टाइम में ये करना है, वो करना है, वो करना है, इतना बढ़िया बनाता था। और टाइम टेबल बनाने में 2 दिन डालता था। और फिर वो दिन होता था थर्सडे का या फ्राइडे का, और फिर मैं बोलता था कि मंडे को करता हूँ। और मजे की बात बताऊं मैं आपको, आज तक वो मंडे मेरी लाइफ में नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर है। तो हमें फ्यूचर में भी नहीं जाना है, प्रेजेंट में भी नहीं जाना है। नो डाउट जो आप प्रेजेंट में हो उसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड है, वो अलग से सब्जेक्ट हम बाद में जानेंगे। तो आप वर्तमान में जीना सीखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यह आपको एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। जिनको भी कंसंट्रेशन चाहिए, खास करके बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जब पढ़ाई करते हो ना तो रिलैक्सेशन वाला मेडिटेशन जब बच्चे करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपको तनाव है, जो भी आपको स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस से आपको रिलीव करने का काम भी ये मेडिटेशन करता है। इतना पावरफुल मेडिटेशन मैं आपसे करवाने वाला हूँ, जिसके लिए अप्रॉक्स हमें 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। सो आप सब लोग रेडी हैं? आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा लेकिन ये जरूरी था। तो हम चलिए मेडिटेशन करते हैं। ओके, ग्रेट। तो मेडिटेशन रूल नंबर 1 की आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। ओके, सिर्फ आवाज सुनाई देगी। और अगर पॉसिबल है आप मोबाइल से कनेक्ट हो तो ईयरफोन लगा लो, अगर आप इंडिविजुअल बैठे हो, ताकि मेरी आवाज आपको सही तरीके से आ जाए। क्योंकि अगर आवाज ना आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और जो ग्रुप में देख रहे हैं वो थोड़ा सा स्पीकर वहां पे लगवा दीजिए, भले आज ना हो लेकिन कल कोशिश करिए छोटा सा, जैसे ये ब्लूटूथ वाला स्पीकर होता है ना, ऐसे का स्पीकर आप अरेंज कर दीजिए जिससे आपको आवाज अच्छी आ जाए। क्योंकि तो मेडिटेशन में ये जो आवाज होती है, ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यही ज्यादा रोल प्ले करते हैं। सो आप हेडफोन लगाइए। ओके, सेकंड थिंग, आपको किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठना है। ओके, अगर आप लेट के भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप चेयर पे कंफर्टेबल बैठिए, चेयर पे बैठिए। ओके, और जैसे हम चेयर पे बैठते हैं वैसे ही बैठिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निक्स जो है कि वो चेयर पे बैठने के बाद अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सेकंड थिंग कि आपको चेयर पे कंफर्टेबल बैठना है। और ध्यान में रहे, कभी भी जब आप ड्राइव कर रहे हो तो कोई भी मेडिटेशन नहीं करना। तो मेडिटेशन एक ऐसी कंसेप्ट है जिससे आप डायरेक्टली अल्फा स्टेज में चले जाते हो। और अल्फा स्टेज में मतलब दोनों ब्रेन बैलेंस होते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, उससे बाहर भी हमें आना बहुत जरूरी होता है। सो आप मेडिटेशन करते समय ध्यान में रखिए कि कभी ड्राइव करते समय आप नहीं करेंगे। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सर ये मेडिटेशन मैं कब कर सकता हूँ, टाइमिंग क्या होगा? तो मेडिटेशन के लिए कोई टाइमिंग नहीं होता है, जब आप कंफर्ट हो तब आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि मॉर्निंग में अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि टाइमिंग साइंटिफिकली अलग होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ज्यादा समय नहीं लगता बैलेंस होने के लिए, क्योंकि अभी अभी आप सबकॉन्शियस माइंड से जागे हुए होते हैं। तो वो टाइमिंग हम प्रेफर करते हैं। या फिर जब आप ऑफिस में बैठे हो, चेयर पे बैठिए, बैठ के आप ऑफिस में जब भी आपको 5-10 मिनट 15 मिनट का समय मिला, नो डाउट मैं जब इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये 10-15 मिनट का मेडिटेशन होगा। क्लियर है? ये इंस्ट्रक्शन सभी को पता चली?
ओके हाँ जी। चलिए, तो अब यहाँ से आगे मैं मेरा भी कैमरा ऑफ करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो, कंफर्टेबल हो, तो आप आपका कैमरा ऑन रख सकते हो, अदरवाइज आप भी अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो। ओके क्लियर। सेकंड थिंग मैं आपको और एक बताना चाहूंगा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब मैं आपको आंख बंद करने बोलूंगा, तो ध्यान रहे जब तक मेडिटेशन खत्म ना हो आंखें खोलनी नहीं है। कुछ लोग मेडिटेशन में क्या करते हैं कि बस ऐसे लंबे और गहरी सांस लेते हैं, मेडिटेशन शुरू होता है, 1 मिनट होता है, 2 मिनट होता है, फिर ऐसे करके इधर देखते हैं, आंखें खोल के फिर बंद करते हैं, इधर देखते हैं। ये जो है ना आंखें, ये बहुत डेंजर होती है। जो सब किया कराया होता है ना, वो सब फेल करवा देते हैं मेडिटेशन के फेज में, मैं बता रहा हूँ। तो जब मैं आपको बोलूंगा ना, एंडिंग में मैं आपको बताऊंगा कि मैं 1 से 5 तक गिनूंगा, और जैसे ही मैं 5 बोलूंगा आप आपकी आंखें धीरे से खोल सकते हैं। तो जब भी आप जनरली आंखें आप इजीली खोलना है, लेकिन खोलते समय ध्यान में रखना है कि आप दोनों हाथ को रख कीजिए और रख करके आप आपके आंखों पे लगा सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। सो रेडी है सब लोग? तो हम ज्यादा समय अब इसमें नहीं डालते हैं और पहला मेडिटेशन शुरू करते हैं। मैं मेरा स्क्रीन भी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमें कोई स्क्रीन पे देखना नहीं है। ओके, अगर आप कैमरा ऑन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऑफ कर लो, ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं चाहता हूं कि आपको रिजल्ट मिले, तो सभी लोग अब अपना अपना कैमरा ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे फुल परमिशन है। ओके, लेकिन ध्यान रहे कि कल आपको शुरू में कैमरा ऑन करना है, मेडिटेशन के समय बंद रखना है। ओके चलिए, तो मैं मेरा भी कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। आवाज सेट कर लीजिए, कंफर्टेबल जगह पे बैठिए। ओके, किसका सॉरी, मेडिटेशन? ओके, सब लोग बैठिए आराम से, रिलैक्स। चलिए, और जो जो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगे वो इंस्ट्रक्शंस आपको विजुअलाइज करनी है, और वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस आपको एडजस्ट भी करना है। जैसे मैं अगर बोल दूंगा कि अभी आप आपके उस सिटी के पर्टिकुलर चौक में हो, तो आपको वो देखना भी होगा। जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैं बोलूंगा कि आप आपके स्कूल में स्टेज पर हो, तो आपको देखना है कि आप उस स्टेज पर भी हो। ये सब चीजें आपको वहां पे देखनी। ओके चलिए, तो सब लोग कैमरा बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए स्टार्ट करें। फिर हम लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, तो लाइट्स भी ऑफ कर सकते हैं आप वहां पे। ओके चलिए, आवाज मेरी कभी कभी धीमे आएगी, कभी कभी जोर से आ जाएगी, इसलिए आप म्यूजिक का प्रॉपर, तो ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंफर्टेबल जगह पे आप बैठ चुके हैं। ओके,